फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। फिल्मों से नहीं बल्कि जीवन की लौकिक परंपराओं से उन्होंने संन्यास ले लिया। यानी ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर ममता कुलकर्णी 53 साल की उम्र में महामंडलेश्वर बन गई हैं। देखिए रिपोर्ट। ममता कुलकर्णी एक जमाने की ग्लैमर गर्ल, सिल्वर स्क्रीन की क्वीन, बॉलीवुड की बोल्ड ब्यूटी। वही ममता कुलकर्णी 23 साल बाद महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी बन गई हैं। भगवा वेश, गले में रुद्राक्ष और 2 बड़ी मालाएं, कंधे पर भगवा रंग का झोला और सन्यासी अवतार। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम किनारे महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में सिर्फ एक स्नान को अलौकिक और दिव्य माना जा रहा है। इस अवसर से दूर कोई सनातनी नहीं रहना चाहता। दरअसल महाकुंभ में आम और खास का फर्क मिट गया है। कई ऐसे लोग भी हैं जो ग्लैमर और ग्लोरी को अपनी जिंदगी का इतिहास बना रहे हैं। 53 साल की ममता कुलकर्णी ने भी यही फैसला लिया है। ममता किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। इस एक पदवी को हासिल करने के लिए उन्होंने अखाड़े के हर संस्कार का पालन किया। ममता ने इसकी शुरुआत पिंडदान से की। पहले ममता ने संगम घाट पर अपना और परिवार का पिंडदान किया। उसके बाद विधि विधान से स्नान करने के साथ सन्यासी जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में ममता तर्पण करती दिख रही हैं। उन्हें किन्नर अखाड़े की सन्यासिन स्नान करा रही हैं। ममता पवित्र संगम में डुबकी लगा रही हैं। इस विधि के पूर्ण होते ही ममता किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हो गई हैं। उन्होंने इस फैसले के रहस्य भी उजागर किए। ममता ने बताया कि उन्हें संन्यास ग्रहण का आदेश महादेव, मां काली और उनके गुरु ने दिया। ममता तो दावा कर रही हैं कि संन्यास की तारीख भी उन लोगों ने ही तय किए। काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। वही परब्रह्म है। पिंडदान और महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता का नया नामकरण भी हो गया है। 60,000 आज से वो यामाई ममता नंदगिरी कही जाएंगी। आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, उनकी पिंडदान का प्रक्रिया चल रही है। उनका कार्यक्रम चल रहा है, संगम पे हो रहा है। जो परंपराएं हैं पिंडदान की, चोटी कटाई की और सारी चीजें वो सब हो रहे हैं। शाम का उनका पट्टाभिषेक होगा। वो संगम नहाएंगी, पुराने वस्त्र त्यागेंगी और नए वस्त्र धारण करके आएंगे। उनका नया नाम अब क्या होगा? उनका नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी। कहाँ की जिम्मेदारी उनको मिली है? उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है। अभी तक ममता का ग्लैमरस रूप जिसने भी देखा है वो उनके इस बदले हुए स्वरूप को देखकर हैरान है। हैरानी इस बात की भी है कि पिछले 2 दशक से फिल्मी पर्दे पर दर्शकों और लोगों की नजरों से गायब रही। हालांकि ममता सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में ममता ने सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद दुख जाहिर किया था और सैफ की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए थे। ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान ने आशिक आवारा फिल्म में साथ साथ काम भी किया था। फैंस के जहन में ये भी सवाल है कि आखिर ममता को संन्यास का ख्याल कैसे आया। इस सवाल का जवाब भी ममता ने दिया, लेकिन इतने दिनों ममता कहाँ रही? क्योंकि वो ग्लैमर के पीछे जब भाग रही थी तो कई कंट्रोवर्सी भी उनका पीछा कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी का जन्म 1972 मुंबई में ही हुआ था। 1991 में उन्होंने तमिल फिल्म नन बरगल से फिल्मी करियर का आगाज किया था। उसी साल ही ममता को हिंदी फिल्म तेरा दिल मेरे लिए में पहला ब्रेक मिल गया था। ममता को फिल्म आशिक आवारा में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने करण अर्जुन, बाजी, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 2002 में रिलीज हुई कभी तुम कभी हम ममता की आखिरी फिल्म थी। फिल्मी दुनिया में ममता अपनी बोल्ड अदाओं की वजह से फेमस रही हैं। उनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है।
दावा किया जाता है कि दुबई के रहने वाले ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन ममता शादी से इनकार करती रही हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब ममता को फिल्मों से निकाला जाने लगा था, लेकिन कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव की वजह से उन्हें कई फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों में रखने को मजबूर हो गए। ममता कुलकर्णी ने अपनी जीवनी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। ये बुक 2013 में रिलीज हुई थी। कुछ लोग दुनिया में काम करने के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं ईश्वर के लिए हूं। ममता को लेकर जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक 25 साल पहले उन्होंने एक तपस्या शुरू की थी जो आज तक जारी है। ममता अपने गुरु का नाम चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ बताती हैं। ममता ने उनसे दीक्षा ली थी। ममता साल 2013 के कुंभ मेले में भी आई थी। अध्यात्म में वो रम चुकी थीं। उनके मन मस्तिष्क में संन्यास को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आखिर उन्होंने महाकुंभ में इस फैसले पर अमल कर ही लिया। दरअसल किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पर कोई दबाव नहीं होता, यानी धार्मिक तौर पर वो सामान्य परंपराओं का भी पालन कर सकते हैं। ममता ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया। ममता कुलकर्णी 2 फरवरी तक महाकुंभ में कल्पवास करेंगी और फिर धार्मिक यात्रा पर निकलेंगी। ममता वाराणसी और अयोध्या दर्शन करने निकलेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। ममता कुलकर्णी एक जमाने की ग्लैमर गर्ल, सिल्वर स्क्रीन की क्वीन, बॉलीवुड की बोल्ड ब्यूटी। वही ममता कुलकर्णी 23 साल बाद महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी बन गई हैं। भगवा वेश, गले में रुद्राक्ष और 2 बड़ी मालाएं, कंधे पर भगवा रंग का झोला और सन्यासी अवतार। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम किनारे महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में सिर्फ एक स्नान को अलौकिक और दिव्य माना जा रहा है। इस अवसर से दूर कोई सनातनी नहीं रहना चाहता। दरअसल महाकुंभ में आम और खास का फर्क मिट गया है। कई ऐसे लोग भी हैं जो ग्लैमर और ग्लोरी को अपनी जिंदगी का इतिहास बना रहे हैं। 53 साल की ममता कुलकर्णी ने भी यही फैसला लिया है। ममता किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। इस एक पदवी को हासिल करने के लिए उन्होंने अखाड़े के हर संस्कार का पालन किया। ममता ने इसकी शुरुआत पिंडदान से की। पहले ममता ने संगम घाट पर अपना और परिवार का पिंडदान किया। उसके बाद विधि विधान से स्नान करने के साथ सन्यासी जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में ममता तर्पण करती दिख रही हैं। उन्हें किन्नर अखाड़े की सन्यासिन स्नान करा रही हैं। ममता पवित्र संगम में डुबकी लगा रही हैं। इस विधि के पूर्ण होते ही ममता किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हो गई हैं। उन्होंने इस फैसले के रहस्य भी उजागर किए। ममता ने बताया कि उन्हें संन्यास ग्रहण का आदेश महादेव, मां काली और उनके गुरु ने दिया। ममता तो दावा कर रही हैं कि संन्यास की तारीख भी उन लोगों ने ही तय किए। काफ़ी लोग नाराज़ हैं, मीडिया लोग नाराज़ है, मेरे फैंस नाराज़ है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊँगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। वही परब्रह्म है। पिंडदान और महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता का नया नामकरण भी हो गया है। 60,000 आज से वो यामाई ममता नंदगिरी कही जाएंगी। आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, उनकी पिंडदान का प्रक्रिया चल रही है। उनका कार्यक्रम चल रहा है। संगम पे हो रहा है। जो परंपराएं हैं पिंडदान की, चोटी कटाई की और सारी चीजें वो सब हो रहे हैं। शाम का उनका पट्टाभिषेक होगा। वो संगम नहाएंगी, पुराने वस्त्र त्यागेंगी और नए वस्त्र धारण करके आएंगे। उनका नया नाम अब क्या होगा? उनका नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी। कहाँ की जिम्मेदारी उनको मिली है? उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है। अभी तक ममता का ग्लैमरस रूप जिसने भी देखा है वो उनके इस बदले हुए स्वरूप को देखकर हैरान है। हैरानी इस बात की भी है कि पिछले 2 दशक से फिल्मी पर्दे पर दर्शकों और लोगों की नजरों से गायब रही। हालांकि
ममता सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में ममता ने सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद दुख जाहिर किया था और सैफ की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए थे। ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान ने आशिक आवारा फिल्म में साथ साथ काम भी किया था। फैंस के जहन में ये भी सवाल है कि आखिर ममता को संन्यास का ख्याल कैसे आया। इस सवाल का जवाब भी ममता ने दिया, लेकिन इतने दिनों ममता कहां रही, क्योंकि वो ग्लैमर के पीछे जब भाग रही थी तो कई कंट्रोवर्सी भी उनका पीछा कर रही थी। शिव शंकर त्रिशूल से अक्षय वट को सुरक्षित रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी का जन्म 1972 मुंबई में ही हुआ था। 1991 में उन्होंने तमिल फिल्म नन बरगल से फिल्मी करियर का आगाज किया था। उसी साल ही ममता को हिंदी फिल्म तेरा दिल मेरे लिए में पहला ब्रेक मिल गया था। ममता को फिल्म आशिक आवारा में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने करण अर्जुन, बाजी, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 2002 में रिलीज हुई कभी तुम कभी हम ममता की आखिरी फिल्म थी। फिल्मी दुनिया में ममता अपनी बोल्ड अदाओं की वजह से फेमस रही हैं। उनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है। दावा किया जाता है कि दुबई के रहने वाले ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन ममता शादी से इनकार करती रही हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब ममता को फिल्मों से निकाला जाने लगा था, लेकिन कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव की वजह से उन्हें कई फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों में रखने को मजबूर हो गए। ममता कुलकर्णी ने अपनी जीवनी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। ये बुक 2013 में रिलीज हुई थी। कुछ लोग दुनिया में काम करने के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं ईश्वर के लिए हूं। ममता को लेकर जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक 25 साल पहले उन्होंने एक तपस्या शुरू की थी जो आज तक जारी है। ममता अपने गुरु का नाम चैतन्य गगन गिरी गुरुनाथ बताती हैं। ममता ने उनसे दीक्षा ली थी। ममता साल 2013 के कुंभ मेले में भी आई थी। अध्यात्म में वो रम चुकी थीं। उनके मन मस्तिष्क में संन्यास को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। आखिर उन्होंने महाकुंभ में इस फैसले पर अमल कर ही लिया। दरअसल किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पर कोई दबाव नहीं होता, यानी धार्मिक तौर पर वो सामान्य परंपराओं का भी पालन कर सकते हैं। ममता ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया। ममता कुलकर्णी 2 फरवरी तक महाकुंभ में कल्पवास करेंगी और फिर धार्मिक यात्रा पर निकलेंगी। ममता वाराणसी और अयोध्या दर्शन करने निकलेंगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।